नमस्कार, मैं हिमांशु आपका प्रभात खबर में स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ न्यूज रूम में गेस्ट के रूप में कात्यायनी है। कात्यायनी 10वीं कक्षा की छात्रा हैं, पटना की रहने वाली हैं, लेकिन इनके कारनामे काफ़ी बड़े हैं। 2 साल पहले ये नेशनल खेल चुकी हैं और अभी हाल ही में पटना में आयोजित खेलो इंडिया की ओर से जूनियर महिला तैराक सीरीज में बिहार के लिए इन्होंने गोल्ड लाया। कात्यायनी, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी, क्योंकि आपने बिहार को गोल्ड दिलाया। थैंक यू सो मच सर। और शुरुआत कैसे हुई थी कि स्विमिंग में ही जाना है? तो मुझे स्विमिंग करना, हम लोग बाहर भी जाते थे तो कॉम्पिटिटिव करने से ऐसे ही जस्ट एज अ हॉबी मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद रहता था और मुझे हमेशा से पानी में रहने का बहुत शौक़ रहता था। तो फिर मैंने पेरेंट्स से बात की और फिर कोचिंग ज्वाइन किया और फिर उसके बाद जब रिजल्ट्स आने लगे तो हमने डिसाइड किया कि हम स्विमिंग कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं। तो कब लगा कि हमें स्विमिंग में ही जाना है? क्योंकि कई सारे स्पोर्ट्स में भी कई हैं, बाकी पढ़ाई को लेकर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि ये परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई को ही लेकर आगे जाओ। तो स्विमिंग करने से पहले मुझे, जैसा कि मैंने बोला, करने से पहले भी मुझे बहुत लगाव था। तो मुझे स्टार्टिंग से मन था कि मुझे एक स्विमर बनना है और जब मेरे को मौका मिला और जब रिजल्ट्स मुझे दिखने लगे तब मैंने मन में बैठा लिया और ठान लिया कि मुझे स्विमर बनना है। और मेरे मम्मी पापा ने भी इस चॉइस को बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहला कंपटीशन आप कहाँ पर की थी? सबसे पहला कंपटीशन था मेरा स्टेट का, जब मैं 10 साल की थी। वो मेरा सबसे पहला कंपटीशन था और उसके रिजल्ट्स के बाद उससे मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला था। और जो वो रेसिंग करने का एक्सपीरियंस होता है वो मुझे इतना पसंद आया कि मतलब मुझे बस मन करता था कि मैं और रेस करूं और प्रैक्टिस करूं और अच्छी बनते रहूं। मतलब पहला दिन तो आप सिल्वर ली, लेकिन दूसरे दिन जिस दिन आप गोल्ड ली थी, आपके कई जो आपके मतलब कलीग थे वो सभी पीछे रह गए थे और आप आगे एकदम निकल गई थी। उसका तो सारा क्रेडिट्स मेरे कोचेस को जाता है जिनके अंडर मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। ये सब टीम वर्क और मेहनत का फल है। कहाँ पर सीखी आप स्विमिंग? ट्रेनिंग कहाँ लेती? अभी करंटली आई एम ट्रेनिंग इन डॉल्फिन एक्वाटिक्स बैंगलोर और मैंने स्टार्ट किया इधर ही, स्कूल का एक छोटा सा पूल में, जस्ट एज अ पीरियड वो होता था। और फिर उधर से ही मेरे वहाँ के कोच ने मेरे पेरेंट्स से बात की कि मैं स्विमिंग अच्छा कर सकती हूँ। तो उसके बाद से हमने स्विमिंग को और सीरियसली लेना स्टार्ट किया। तो पढ़ाई भी डेफिनेटली बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन एक नया फील्ड है स्पोर्ट्स, जैसे स्विमिंग आपने बोला बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन मुझे स्विमिंग एज अ करियर परस्यू करने में कुछ दिक्कत है नहीं और मैं चाहती हूँ मैं ये करूँ। और जो भी प्रेशर है, मैं जैसा कि आपने बोला ओलंपिक्स वगैरह के लिए, उधर तक तो मैं अभी पहुँची नहीं हूँ, लेकिन जो भी इधर हुआ तो मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ और जो इंटरनेशनल या फिर नेशनल्स मेडल जीतने का सपना है उसके लिए काम कर रही हूँ। इस वक्त फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं हर एक कदम पे, क्या करना है क्या नहीं, जो भी गाइडेंस, मेंटरशिप जो भी रहता है वो मेरे पापा से आता है। जितना भी डाइट रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, वो सब मेरे पापा देखते हैं और वो सब अच्छे से कर देते हैं। तो अगर मेरे पापा इतना सपोर्ट नहीं दिखाते तो शायद से मेरा रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं रहता। डाइट का चर्चा कर रही हैं, तो क्या रहता है एक स्विमर के लिए डाइट? स्विमर्स का डाइट किसी बाकी एथलीट के तरह ही रहता है। ज़्यादा हाइड्रेट लेना, ज़्यादा कार्ब्स लेना, एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना, एक अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर रिच सामान खाना, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहना, हमेशा फ्यूल्ड अप रहना, क्योंकि हम लोग पानी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। तो मेन मोटिव रहता है कि वो कैलोरीज जो हम बर्न कर रहे हैं उसी अमाउंट में कैलोरीज हम लोग कंज्यूम करें और प्रॉपर फूड खाएं, घर का हरी सब्जियां, फल, नारियल पानी, ये सब। अच्छा, बाजार में जो मिलता है तो कई तरह के पैकेट से के सामान, तो वो सब से मतलब मन नहीं होता कि हम भी खाएं? मुझे तो मन बहुत करता है, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चला कि मैंने चिप्स खाया या फिर आइसक्रीम खाया तो मेरे को तो घर पे बहुत डांट पड़ती है। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। और इसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप खेल रही हैं? हाँ, डेफिनेटली। 10th में आप हैं, अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी जस्ट मेरा 10th स्टार्ट हुआ है, तो अगले हफ्ते से मेरा स्कूल भी स्टार्ट होगा, तो वो भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। कहाँ पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी झारखंड में NSPS पोखरी। मतलब रहना होता है पटना में, पढ़ाई चल रही है झारखंड में और ट्रेनिंग लेने जाती हैं आप बेंगलोर। काफ़ी मतलब हाँ, ये काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, लेकिन थैंकफुली जो स्कूल के टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही कॉर्पोरेटिव है और बहुत अच्छे से वो सारा मेरा शेड्यूल कर देते हैं और मुझे सारे नोट्स मिल जाते हैं, डाउट क्लियरेंस क्लास हो जाता है। थोड़ा टाइम मुझे भी सैक्रिफाइस करना रहता है, लेकिन वो डेफिनेटली वर्थ इट रहता है।
मतलब क्लास में आपके क्या रैंक रहते हैं पढ़ाई में? पढ़ाई में मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है उसको लेकर के। मेरी मम्मी हमेशा चाहती है कि मुझे 90 प्लस 80 प्लस उसी रेंज में मार्क्स मिलते रहे। तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि हमेशा उस रेंज में मार्क्स मिले, और इस बार मिले भी। कितना परसेंट आया था? 87%। 87। आप खेल के अलावे पढ़ाई में भी? वो टाइम निकालना पड़ता है, जैसे बाकी चीज़ें हो गई, फ़ोन देखना, आराम करना, और सुबह सुबह ट्रेनिंग रहता है तो नैप्स वगैरह भी लेना पड़ता है। तो वो सब सैक्रिफाइस करके जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें अच्छा रिजल्ट आता ही है। अच्छा, फ़ोन तो अभी रखती ही होंगी? है। तो पढ़ाई वगैरह में भी या फिर और भी कई काम में यूज आते हैं। और आज के जो यूथ हैं खासकर तो फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आप कितना देर यूज करते हैं? मैं मेरा स्क्रीन टाइम कम से कम रखना चाहती हूँ। मैं अपना फ़ोन तभी यूज़ करती हूँ जब बहुत ज़रूरी काम हो, किसी से बात करना हो, या फिर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मुझे यूज़ करना हो। जो सोशल मीडिया है उससे मैं अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो स्क्रीन टाइम को बढ़ाता है और डोपामीन के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। तो फोकस लेवल भी वो आपका कम कर देता है। तो मैं चाहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपना स्क्रीन टाइम कम से कम रखूँ। मेरा फ़ोन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास रहता ही नहीं है, वो एक जगह बंद ही रहता है मेरा फ़ोन। एक पूरा दिन का शेड्यूल आप शेयर कर सकते हैं कि आपका शेड्यूल क्या होता है? तो एक नॉर्मल डे जैसे मंडे में हमारी ट्रेनिंग 5:15 से स्टार्ट होती है, तो मैं 4:45 को उठ के ट्रेनिंग जाती हूँ। 7 o'clock तक ट्रेनिंग रहती है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट और फिर ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। फिर ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होने के बाद लंच रहता है, और लंच के बाद मैं जिम जाती हूँ। जिम से आने के बाद जिम से स्विमिंग के बीच में तकरीबन 1 घंटे का ब्रेक रहता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम रिकवरी या फिर स्नैक या फिर पावर नैप वो हो जाता है। और फिर स्विमिंग से आने के बाद 7:30 हो जाता है स्विमिंग से आने के बाद। तो अगर थोड़ा जल्दी हुआ तो थोड़ा देर पढ़ाई हो जाता है, नहीं तो फिर मैं खाना खा के बेड पे सो जाती हूँ। स्विमिंग का क्या टाइम रहता है पर डे? 4 से 6 घंटे। और आपके अलावे परिवार में आपके कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरे छोटे 2 भाई बहन, पापा मम्मी और दादा दादी। तो वो लोग कितने छोटे हैं? कितने साल? मेरे भाई बहन ट्विंस हैं, वो दोनों में से 6 साल छोटे हैं। वो दोनों अभी जस्ट 3rd में प्रमोट हुए हैं, तो उनका तो कुछ मालूम नहीं, वो तो सब करते हैं, वो तो पढ़ाई भी करते हैं, वो बाकी गेम्स भी खेलते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो सभी भी अपने मन के, अपने सपनों की राह में आगे बढ़े? मैं चाहती हूँ उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो वो फील्ड परस्यू कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ वही वो करें। अभी कुछ श्योर नहीं है, लेकिन उनका जो मन वो कर सकते हैं। आप यूथ को क्या कहेंगे इस पर? बस वही कि अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, वो बेस्ट रहता है मेंटल हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी। और कन्विंस करने से तो बहुत लोग मान जाते हैं। आप किनको फॉलो करती हैं? स्विमिंग में मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है माइकल फेल्प्स। उनको बोला जाता है ग्रेटेस्ट ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम, जिन्होंने 28 गोल्ड मेडल्स जीते थे। और उनका माइंडसेट एक ऐसा चीज़ था जो उनके सक्सेस में बहुत ज़्यादा काम दिया। तो मैं उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करना चाहती हूँ। तो आपको लगता है कि आप उनकी तरह बन पाएंगे? मैं मेहनत तो उसी के लिए कर रही हूँ। अभी जो आगे होता है मैं मेहनत कर रही हूँ। अभी 3 महीने बाद हमारा ऑल इंडिया जूनियर नेशनल्स होने वाला है अगस्त में। मेरी कोशिशें रहेंगी उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना, बेस्ट टाइम्स देना, और डेफिनेटली बिहार के लिए मेडल जीतना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ कात्यायनी बातचीत कर रही थी। इन्होंने बताया सबसे खास तौर पर इनका जो संदेश है वो युवाओं के लिए है कि आपके मन में जो भी है, आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आप बेशक बढ़ें। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आप अपने परिवार वाले की बात माने, क्योंकि इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हैं अगर आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें तो वो ज़रूर कन्विंस होंगे। आपके जो भी पसंद के काम हैं उसमें वह सहयोग करेंगे। बाकी ऐसे ही और भी वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।